जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर इतिहास का इस क्लास में इतिहास का क्वेश्चन 51 से 100 तक करवाने वाले हैं। तो आप लोग का अब एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत का तो हो चुका है, अब बहुत का होने वाला है। लास्ट डेट आपका 15 तक है। तो ठीक है, जिन जिन भाइयों एवं बहनों का ठीक है एग्जाम है तो उस वीडियो को कम से कम इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया है कि पिछले शताब्दी में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो ऑप्शन 1 में दिया है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा। 2 में है जाति प्रथा पर आक्रमण। 3 में है सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व। और चौथा ऑप्शन में दिया है कि अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। आपका आंसर 51 का कौन सा आंसर होगा? तो 51 का कौन सा आंसर होगा? तो एक इज राइट आंसर। ठीक है, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों का रक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? तो ऑप्शन 1 में है बड़ौदा का महाराजा। 2 में है ट्रावणकोर का दीवान। 3 में है हैदराबाद का निजाम। 4 में है जोधपुर का राजा। आपका आंसर 52 का 2 इज राइट आंसर, ट्रावणकोर की दीवान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन 1 में है बंकिम चंद्र चटर्जी। 2 में है रविन्द्रनाथ टैगोर। 3 में है महात्मा गांधी। 4 में है वेंकैया नायडू। आपका आंसर 4 इज राइट आंसर, वेंकैया नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 में दिया है निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार रखिए। 1 में है विंस्टन चर्चिल का मृत्यु। 2 में है अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। सी में है चीन और अफगानिस्तान के सीमांत संधि पर हस्ताक्षर। और डी में है यूएसएसआर का पहला भू उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को छोड़ा गया। आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका 54 का इसमें 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 55 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 में दिया है, क्या दिया है 55 का? तो ऑप्शन 1 में 55 का दिया है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 में चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के हाथ खींच लिया था। 3 में है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का कौन सा आंसर होगा? तो 55 का 1 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 56 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? ऑप्शन 1 में है नालियाँ और कुएं। 2 में है दुर्ग। 3 में है ध्यानागार। 4 में है शिखर सहित मंदिर। तो आपका आंसर शिखर सहित मंदिर क्या होगा? नहीं मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? ऑप्शन 1 राजगीर। 2 है बोधगया। 3 है सारनाथ। 4 है कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने कहाँ प्राण त्यागे थे? तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, कुशीनगर में, जो कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 में है अर्धमागधी। 2 में है सुरसैनी। 4 में है मागधी। 3 में है मागधी। 4 में है अडिगा। आपका आंसर 58 का 3 इज राइट आंसर, मागधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य। 2 है समुद्रगुप्त। 3 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 4 है हर्ष। आपका आंसर 59 का कौन सा आंसर होगा? तो 3 इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 में है पृथ्वीराज चौहान। 2 में है धर्मपाल। 3 में है राजा भोज। 4 में है जयचंद। आपका आंसर 60 का 3 इज राइट आंसर, राजा भोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 में है धम्मपद। 2 में वेद। 3 में मेघदूत। 4 में दीर्घ निकाय। आपका आंसर होगा 61 का 3 इज राइट आंसर, मेघदूत, जो किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा लिखे गए थे। कौन? मेघदूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन 1 खिज्जर खां। 2 में है मोहम्मद गौरी। 3 में है मलिक काफूर। 4 में है मोहम्मद बिन तुगलक। आपका आंसर 62 का
3 इज ए राइट आंसर मलिक काफूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 63 में क्या है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, 2 विक्रमादित्य, 2 में है नवाब वाजिल अली शाह, 3 में है हर्ष, 4 में है अकबर। तो कौन सा ऑप्शन 63 का होगा? तो 63 का ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर, अकबर के समकालीन तुलसीदास जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रंथभोर क्या था? ऑप्शन 1 में दिया है 1 मुगल महल, 2 में है 1 राजपूत दुर्ग, 3 में है खिलजियों की राजधानी, 4 में है बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। आपका आंसर 64 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 इज ए राइट आंसर, 1 राजपूत दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ऑप्शन 1 में बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। आपका आंसर 65 का 1 इज ए राइट आंसर 1764 जो बक्सर की लड़ाई थे। 66 में है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन 1 में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, 2 में है पोरस और सिकंदर, 3 में है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, 4 में है उपयुक्त में से किसी के मध्य नहीं। आपका आंसर 66 का रहा, 2 इज ए राइट आंसर, पोरस की संधि। कितना? पोरस की संधि। इसी जो हुआ था कितना 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कौन सी नदी पर? तो सिंधु नदी पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 67 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 में दिया है WC बनर्जी ने, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में है गोपाल कृष्ण गोखले, 4 में है गांधी जी। आपका आंसर 67 का रहा, 2 इज ए राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से, है ना, काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? है ना, हाथ से काटी हुई रुई को कपड़े बनाकर और पहनकर कौन गया था? तो दिया है यहाँ पे ऑप्शन 1 में है गांधी, महात्मा गांधी, हैं, 2 में दिया है बाल गंगाधर तिलक, 3 में है बिपिन चंद्र पाल, 4 में है गणेश वासुदेव जोशी। आपका आंसर 68 का रहा, 4 इज राइट आंसर। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नोक्त आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? ऑप्शन 1 में है 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, 2 में है 1919 का रौलेट सत्याग्रह, 3 में है 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल, हाँ, और 4 में दिया है बरदौली सत्याग्रह। आपका आंसर 69 का 3 इज ए राइट आंसर, 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अगला है 70 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन 1 में है हैदराबाद, 2 में है जम्मू कश्मीर, 3 में है पटियाला, 4 में है मैसूर। आपका आंसर 70 का रहा, 1 इज राइट आंसर, हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में दिया है निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है अ में है जयप्रकाश नारायण, ब में है CF एंड्रयूज, स में है दादा भाई नौरोजी, द में है लाला लाजपत राय। तो आप इसको हमको मिलाना है किसमें? तो इन नीचे वाले सूची 2 में कौन किससे रिलेटेड है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो क्या होगा? तो अ जो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अ में जो दिया है जयप्रकाश नारायण, वो क्या है? वो उसे हम लोकनायक कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। और ब में दिया है CF एंड्रयूज, वो उससे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लाला लाजपत राय को हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो हम किस नाम से जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो उसमें हम लोगों का 2 इज राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आपका दिया है 72 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लूँ। 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि सप्तवर्षी क्या है? सप्तवर्षी फिर से 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सप्तवर्षी युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है कि
दिया है ऑप्शन एक में है टर्की और ऑस्ट्रिया, 2 में है इंग्लैंड और फ्रांस, 3 में है फिलिस्तीन और इजराइल, 4 में है जर्मनी और रूस। आपका आंसर सप्तवर्षीय युद्ध में कौन सा 2 देश थे? तो आपका आंसर हो जाएंगे 72 का इंग्लैंड और फ्रांस, 2 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन एक में है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, 2 में है राष्ट्रीय संग्रहालय, 3 में है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, 4 में है सलार जंग संग्रहालय। सलार जंग संग्रहालय आपका आंसर 73 का होगा, 4 इज राइट आंसर, सलार जंग संग्रहालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 74, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी, जो किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डी.आर. सहनी के द्वारा। किसके द्वारा? डी.आर. सहनी के द्वारा, ठीक है, डी.आर. सहनी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद डी.आर. सहनी का नाम क्या था, फुल फॉर्म? डी.आर. सहनी का नाम क्या था? तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 75 में दिया है ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का 24वें तीर्थकर का नाम बताए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन एक में है गौतम बुद्ध, 2 में है महावीर स्वामी, 3 में है शंकराचार्य, 4 में है दयानंद सरस्वती। आपका आंसर 75 का 2 इज राइट आंसर, क्या है? 2 इज राइट आंसर। वो जो थे 24वें तीर्थकर थे कि कौन धर्म का? तो जैन धर्म का। कौन धर्म का? तो जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म के महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थकर थे, और वो जैन धर्म का सबसे प्रथम तीर्थकर का नाम क्या था? तो ऋषभदेव, ऋषभदेव ऋषि थे, ठीक है। इसके बाद और 23वां जैन धर्म के 23वां कौन थे? तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 23वां तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैन धर्म का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है अगला 76 नंबर क्वेश्चन, आपका कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, तो ऑप्शन एक में है हानसोंग, 2 में है मेगास्थनी, 3 में है आई सिंह, 4 में है फाहियान। आपका आंसर 76 का कौन सा ऑप्शन होंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, मेगास्थनीज। बढ़ते हैं मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकड निकेटर का क्या थे? वो राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे, ठीक है। जो कहाँ आए थे? पाटलिपुत्र में रहा था, ठीक है। चलो, और इसी के द्वारा मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है? पुस्तक इंडिका। क्या? इंडिका लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपका 77 कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? और ऑप्शन एक में है घटोत्कच, 3 में है 2 में है श्रीगुप्त, 3 में है चंद्रगुप्त प्रथम, 4 में है समुद्रगुप्त। आपका आंसर 77 का 2 इज राइट आंसर, श्रीगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 78 का क्वेश्चन दिया है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन एक में है जयदेव, 2 में है कलहन, 3 में है कालिदास, 4 में है राजा राव। आपका आंसर 78 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो जयदेव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 79 में दिया है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरिक लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन एक में है प्रश्न, 2 में है मुंडक, 3 में है मांडुक, 4 में है ईशावास्य। आपका आंसर 79 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 79 का 2 इज ए राइट आंसर, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, क्या थे? तो ऑप्शन 1 में मंगोल, 2 में अफगान, 3 में तुर्क, 4 में एक जाट कबीला। तो 80 का कौन सा आंसर होगा? तो 3 इज ए राइट आंसर, तुर्क इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? ऑप्शन 1 में है कालिंजर, 2 में है अजयगढ़, 3 में है असीरगढ़, 4 में है गुलबर्गा। तो ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से 81 का कौन सा आंसर होगा? तो 3 इज ए राइट आंसर, असीरगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 82 कि तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 है वाराणसी, 2 है ढाका, 3 है सूरत, 4 है तंजावुर। आपका आंसर 82 का रहा, 1 इज राइट आंसर, वाराणसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
83 अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन 1 है बम्बई, 2 है सूरत, 3 है सूतनती, 4 है मद्रास। आपका आंसर दिया है 83 का क्या कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झांसी के राज को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन कर का हिस्सा बनाया था। क्या है? एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। झांसी के राज को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। ऑप्शन 1 में है राज अपहरण नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, 2 में है सहायक संधि की नीति, 3 में है रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर 84 का रहा। 1 इज राइट आंसर। हाँ, राज अपहरण नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप जो किसके द्वारा किया गया था तो डलहौजी के द्वारा। इसके द्वारा डलहौजी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 का है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन 1 में दिया है भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, 2 में है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन में दिया है तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया है कि दुर्भिक्ष की स्थितियों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, 4 में है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। आपका आंसर दिया है 2 इज राइट आंसर। ठीक है, आपका आंसर है कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1 में जय हे, 2 में राष्ट्र जागृति, 3 में है भारत विधाता, 4 में है मातृभूमि। आपका आंसर 86 का 3 इज राइट आंसर भारत विधाता से लिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अगला 87 में दिया है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 1 में है एनी बेसेंट, 2 में है मृदुला साराभाई, 3 में है मुथु लक्ष्मी, 4 में है सरोजनी नायडू। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर सरोजनी नायडू। कितना 6 अप्रैल 1930 को 1930 को गांधी जी ने प्रातःकाल दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 88 पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन 1 में दिया है गुटनिरपेक्षता, 2 में है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, 3 में है एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान, 4 में दिया है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो आपका आंसर 88 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1 इज राइट आंसर गुटनिरपेक्षता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 89 का है निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सहसंबंधित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अ में आशुतोष संग्रहालय, ब में है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, स में है केलिको संग्रहालय, द में है राजा केलकर संग्रहालय। ठीक है, अब स्थान में देखते हैं कौन कौन सा स्थान है। तो मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता और पुणे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा 89 का? तो 89 का ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता में। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? तो कलकत्ता में है। ठीक है, कहाँ है? तो कलकत्ता में है। ठीक है, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है। इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ है? तो मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और केलिको संग्रहालय कहाँ है? केलिको संग्रहालय अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। इसके बाद राजा जी केलकर संग्रहालय कहाँ है? तो राजा जी केलकर संग्रहालय आपका पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? आपका 89 का कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 90 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अनवर सादात, शकुरनो। 2 में दिया है जवाहरलाल नेहरू, चाओ एन लाय, कमे एन क्रूमा। इसके बाद अगला कौन सा ऑप्शन है? तो 3 में दिया है जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कैस्ट्रो, मार्शल टीटो। 4 में है जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से 90 का कौन सा आंसर होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है
क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी, क्या है, ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है तानसेन, 2 में है अमीर खुसरो, 3 में है नवाब वाजिद अली शाह, 4 में है सिद्धेश्वरी देवी। तो 91 का आंसर आपका 2 इज राइट आंसर, अमीर खुसरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। ऑप्शन 1 में है पशुपति इंद्र और देवी माता, 2 में है पत्थर पेड़ और पशु, 3 में है विष्णु और लक्ष्मी, 4 में है शिव और शक्ति। आपका आंसर 92 का 2 इज राइट आंसर, क्या क्या है, तो पत्थर पेड़ और पशु इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 93 में दिया है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। फिर से मैं एक बार बोलूं कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का पहला अवतार किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 में है अत्रेय, 2 में है मैत्रेय, 3 में है नागार्जुन, 4 में है कल्कि। तो आपका आंसर 93 का रहा 2 इज राइट आंसर, मैत्रेय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन 1 है कनिष्क, 2 है अशोक, 3 में है महाकश्यप उपाली, 4 में है साबाकर्णी। आपका आंसर 94 का 2 इज राइट आंसर, अशोक, क्या है, अशोक। 94 का क्या है, अशोक, जो तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के काल में कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन दिया है 95 का कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन 1 में है कला एवं स्थापत्य, 2 में है साम्राज्यवाद, 3 में है राजस्व एवं भूमि सुधार, 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा, तो 95 का 1 इज राइट आंसर, कला एवं स्थापत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज स्थापित किया था। ऑप्शन 1 है गुरु नानक, 2 है रंजीत सिंह, और अगला 2 ऑप्शन में क्या दिया है, तो दिया है कि 3 में है गुरु गोविंद सिंह, 4 में है तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर। 96 का आपका आंसर कौन होगा, तो 96 का आपका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, रंजीत सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 97 का क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 थाईलैंड में, 2 में मलेशिया में, 3 कंबोडिया में, 4 म्यांमार में। आपका आंसर 97 का 3 इज राइट आंसर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ऑप्शन 1 है बलबन, 2 है अलाउद्दीन खिलजी, 3 है मोहम्मद बिन तुगलक, 4 है फिरोज तुगलक। आपका आंसर 98 का 2 इज राइट आंसर, अलाउद्दीन के समय में उसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 का है आईन ए अकबरी का लेखक कौन है। अबुल फजल 1 में, 2 में है अल बिरूनी, 3 में है फरिश्ता, 4 में है अमीर खुसरो, है ना। आईन अकबरी का लेखक कौन है, तो आपका 99 का आंसर अबुल फजल, क्या है, अबुल फजल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 100 एवं इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन कि पूर्व रियासत नाहन, क्या है, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है। अब किस राज्य का अंग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा। 1 में है पंजाब, 2 में है हरियाणा, 3 में है उत्तरांचल, 4 में है हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर 100 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो 1 इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों ने इस क्लास को देखे होंगे, तो आप लोग इस BN क्लासेस खास, क्या है, BN क्लासेस खास, BN क्लासेस खास, ठीक है, BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक क्या करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।